Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching my YouTube channel named as Sir Usman Attari. आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने जा रहे हैं। तो 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की जाने बढ़ते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें किन कॉन्सेप्ट से वास्ता पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है। तो हम देखते हैं, सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ क्या बल्कि हमें पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि रूट्स किसे कहते हैं। तो रूट्स कहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आखिर पे हमारे पास आंसर आता है उसे हम रूट्स कहते हैं। बात समझ में आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। उन रूट्स यानी उन आंसर्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो आंसर्स आते होते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जितनी पावर हाईएस्ट होती है किसी वेरिएबल की किसी इक्वेशन में उसके उतने ही आंसर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसलिए इसके दो आंसर्स आते हैं। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की सूरत में हमने इसका आंसर पहले निकाला हुआ है। वो क्या है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसके दो आंसर है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है। हम सपोज करते हैं इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक रूट हो जाता है प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a और दूसरा रूट हो जाता है -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक को हम कह लेते हैं लेट दिस रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा और ये हमारा हो गया बीटा। अल्फ़ा और बीटा हम इनको नाम दे देते हैं कि दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक का नाम है अल्फ़ा और दूसरे का नाम क्या है, बीटा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड दोनों प्लस होंगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो राइट साइड्स को भी प्लस करेंगे, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्लस -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जी इसको हम हल करते हैं। दो फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे सेम है तो 2a आ जाएगा। तो इसको जब हम प्लस करेंगे, ये 2a से डिवाइड होगा तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज जी प्लस, ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएगा। तो b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इधर चेक करें ज़रा, ये प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो ये टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा, -b और -b वो क्या हो जाएगा, -2b/2a। तो 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -b/a। यानी हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स, यानी जिसे हम s से जाहिर करते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। रिलेशन क्या निकला कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो -b/a होता है। यानी हम इस सारी कैलकुलेशन के बगैर भी अगर किसी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालना चाहें तो -b/a के इक्वल होता है। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट, यानी इस अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
यानी p इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो डिनोमिनेटर के अंदर 2a मल्टीप्लाई बाय 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ये टर्म हमारी a है और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होगा, ये हम फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी तो ये किसके इक्वल हो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b क्या है, b की जगह पर ये रकम है, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इसे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस को प्लस बना देगा ओवर 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से कैंसिल, 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल, एक बार a से कैंसिल, तो क्या आ गया c ओवर a। यानी प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल आया, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। ये हमारा प्रोडक्ट की सूरत में रिलेशन निकल आया कोएफिशिएंट्स के साथ। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a, बस इतना। सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी p इज इक्वल टू c ओवर a। ओके, ये यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा अब अगला हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है यहाँ पर, वो ये है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अब हमें रूट्स बताए गए हैं तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। रूट्स बताए गए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो इसके लिए हमारा ये जो इक्वेशन है इसको हम याद रखते हैं। ये इक्वेशन, अगर आपको ये इक्वेशन आती है तो उस सूरत के अंदर इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब, और पहला क्वेश्चन भी हमारा यही है कि हमें रूट्स दिए गए हैं, हमने उससे इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। क्वेश्चन है हमारा -4 और 9, ये रूट्स हैं, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन बनाने के लिए हमने इक्वेशन बनानी है ना, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और वो रूट से कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फिर हम इन रूट्स का क्या लेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स, यानी s किसके बराबर है, -4 प्लस 9, तो s कितना आ गया 5 जी, -4 प्लस 9 5 ही होता है। अब हमें प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा, प्रोडक्ट -4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 4 ज़ार 36, तो -36 जी। तो अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन विल बी, सो इक्वेशन विल बी, ये ना भी लिखें तो ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है 5, तो एस की जगह पे 5x आ जाएगा, प्लस p की वैल्यू कितनी है -36, तो ये हमने -36 लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट ख़त्म करें, -5x प्लस माइनस
36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। अब हमारा सेकंड पार्ट है 5 और -7, 5 और -7। उसी तरीके से सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे हम। s इज इक्वल टू 5 प्लस -7, तो प्लस माइनस माइनस 5 -7, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया -2। और अब हम क्या लेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। p इज इक्वल टू 5 इंटू -7, तो 7 5 35 और माइनस आ जाएगा 7। ये हमारा प्रोडक्ट निकल आया, ये सम निकल आया, ये प्रोडक्ट निकल आया। तो इक्वेशन फिर क्या होगी हमारी, सो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस s की जगह पे क्या आएगा -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साथ माइनस आ रहा है, प्लस p क्या है -35, तो माइनस जब आए तो ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी दो साइन इकट्ठे आ जाएं तो ब्रैकेट लगाई जाती है ताकि उनका डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आता है, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -35 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी। थर्ड पार्ट है, इक्वेशन बनानी है हमने इसमें। तो सबसे पहले हमें सम लेना है, तो s इज इक्वल टू -7/5 प्लस -6/5। दो साइन इकट्ठे आ गए तो ब्रैकेट लगाएंगे, -7/5 प्लस माइनस -6/5। दोनों की बेस डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा -13/5। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, वही टर्म आ जाती है ऊपर वाले, हम साइंस के मुताबिक ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं। -7 और -6 -13 होता है। नेक्स्ट ये हमारा s निकला है अब -13/5। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, तो p इज इक्वल टू -7/5, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम जी। तो 7 6 42, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, ओवर 5 5 25। तो p कितना निकल आया 42/25। ये हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया और तो सॉरी सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन फिर हमारी क्या होगी, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ जाएगी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस s की वैल्यू कितनी है 13/5, -13/5, x प्लस p की वैल्यू कितनी है 42/25। तो आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 13/5 x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन में आ रही है इक्वेशन, तो इसमें अगर हम डिनोमिनेटर्स दोनों के ख़त्म करना चाहें तो कैसे ख़त्म होगा, ये 25 5 के टेबल में आ रहा है, यानी दोनों जो है दोनों को एलसीएम 25 होगा। जब हमने डिनोमिनेटर ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम आता है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 और 25 का जब हम एलसीएम लेते हैं 5 1 5 5 5 1 5 5 25, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 25 क्या आएगा, 25 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25x² प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 13/5x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 42/25 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 25 जी। सारों को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आएगा भाई 25x² एज इट इज़ प्लस 5 1 5 5 5 25। तो 5 जब 13 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 13 5 65x
प्लस 25 विल बी कैंसल्ड विद 25, तो 42 वंस आर 42 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 25 विल बी इक्वल टू 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी और वो हमने फाइंड कर ली। पार्ट नंबर 4, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं दोनों का। तो -3/2 + 7/2, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। और 7 - 3 जो है वो 4 होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 आ गया। तो सम हमारा कितना निकल आया, 2। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो P इज़ इक्वल टू -3/2 इंटू 7/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3s are 21 ओवर 2 2s are 4, तो ये -7 आ जाएगा। P कितना आ गया, -21/4। तो जब प्रोडक्ट भी निकल आया है तो फिर सम भी निकल आया है, तो फिर हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² - sx + p इज इक्वल टू 0। x² माइनस s की जगह पे क्या आएगा, 2, तो आ गया जी 2x प्लस p की वैल्यू कितनी है, -21/4 इज इक्वल टू 0 जी। तो आ जाएगा x² - 2x प्लस माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, ये मल्टीप्लाइंग का और ये बोथ साइड्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो 4x² माइनस 4 2s are 8x माइनस ये 4 मल्टीप्लाई बाय 21/4 होगा, तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 21 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जी। 5th पार्ट, रूट्स हैं हमारे 3 + √5 और 3 - √5। कभी भी सवाल की शक्ल देख के परेशान नहीं होते, उसे तरीक़ाकार के मुताबिक करते हैं, वो हो जाता है। सबसे पहले हम इनका सम लेना है, तो s इज इक्वल टू 3 + √5 प्लस 3 - √5, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, +3 - √5, स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली से कैंसिल हो गई, तो s हमारा क्या आ गया, 3 + 3 6 आ गया। ये सम निकल आया। अब हमने प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट 3 + √5 मल्टीप्लाई बाय 3 - √5, ये क्या होगा, a + b इंटू a - b। फार्मूला हम जानते हैं जी, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या होगी, x² - sx + p इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, x² माइनस s की वैल्यू कितनी है, 6, तो s की जगह पे आ जाएगा 6 प्लस p की वैल्यू 4, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। पार्ट नंबर 6 है, -2 + √3 -2 - √3। सबसे पहले हमने इसका सम लेना है, तो s इज इक्वल टू -2 + √3 प्लस -2 - √3, दोनों का सम ले लेंगे। ब्रैकेट लाजमी लगानी है जब भी एक से ज़्यादा टर्म्स हो जी। तो ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा 2, और ये -√3, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये +√3 और -√3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x क्या आ जाएगा, -2 ये -4 आ जाएगा। ये हमारा सम निकल आया। अब हमने प्रोडक्ट लेना है, तो p क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट्स को, -2 + √3 इंटू -2 - √3 जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है -2 और बी क्या है √3। तो ये किसके इक्वल होता है फार्मूला हमारा, a² माइनस b²। ये फार्मूला आपको लाजमी याद आना चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी। हर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4। आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये सारा भी कैलकुलेटर से किया जा सकता है। अगर आपके पास फुल फंक्शन कैलकुलेटर है तो 16 से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कट जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो 4 - 3 1, तो p की वैल्यू आ गई 1। तो इक्वेशंस फिर हम बना लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी जी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस S की जगह पे क्या आएगा -4, ये -4x प्लस P की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, तवज्जो से समझना है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन तवज्जो होगी तो समझ में आएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, जिसके रूट्स 2 ज़्यादा हो, जिसके रूट्स 2 ज़्यादा हों किससे, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उससे 2 ज़्यादा वाली इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। यानी जो इसके रूट्स आए उसके रूट से 2 + 2 उसमें कर देना है। फ़र्ज़ कर लें इसका रूट अल्फ़ा है तो उसमें +2 करेंगे तो अल्फ़ा +2। इसका रूट 4 है तो 4 + 2 6 उसका रूट हो जाएगा। बहरहाल इस तरह हमने करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम इस गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये हम मेंशन कर देते हैं गिवन इक्वेशन जी। तो लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फ़ा एंड बीटा। ये हमने आज जब वीडियो शुरू की थी उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा था सम ऑफ द रूट्स। ये हमने किया था अल्फ़ा बीटा सपोज करके सम ऑफ द रूट्स हमने निकाला था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाला था c/a। तो ये मैंने आपसे कहा था, इसको आपने याद रखना है। तो अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं इसके, तो फिर सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं कि वो -b/a होता है। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। ये हमारा फार्मूला है, इसको याद रख लें कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो निकल आया। अब b क्या है, इस इक्वेशन में जो x के साथ वाली टर्म होती है वो b होती है और x² के साथ वाली टर्म a होती है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो x के साथ वाली टर्म b और x² के साथ वाली टर्म a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आया, -b की जगह पे क्या आएगा 9/1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -9। इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमने इसका लेना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। जाहिर बात है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा होगा। और ये किसके इक्वल होता है, वो c/a होता है। ये भी हमने शुरू में किया आज। तो c किसके इक्वल है, c की वैल्यू क्या है, c 20 है क्योंकि कांस्टेंट होता है c हमारा। c की जगह पे आ गया 20, a की जगह पे 1, तो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 20/1, ये 20 ही हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये तो वो रूट्स हो गए
उनका सम हमने लिया जो कि गिवन इक्वेशन था। ये इक्वेशन हमें दी गई थी, उसके हमने प्रोडक्ट सम भी फाइंड कर लिया उसके रूट्स का और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं किसके, जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है न्यू इक्वेशन जी। सो रूट्स ऑफ required equations will be alpha plus 2 and beta plus 2। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उससे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स 2 ज़्यादा है। तो इसका रूट्स हमने लिया था अल्फ़ा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का क्या हो गया अल्फ़ा प्लस 2, और इसका रूट था बीटा, तो बीटा प्लस 2 हो गया। लिख लें अगर आपने लिखना है तो, बिकॉज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। क्योंकि जो इक्वेशन दी गई है उसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो जो रिक्वायर्ड है उसके फिर अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होगा। तो इसका भी सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये तो हमने फाइंड किया था ये किसके इक्वल है कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो -9 के इक्वल है। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितनी है -9 प्लस 4, तो ये कितने आ जाएंगे रूट्स -5। सम ऑफ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को हम कह लेते हैं एस डैश। सम एस से जाहिर करते हैं ना, चूंकि एक सम हमने पहले निकाला हुआ है इसको हमने एस डैश कह लिया कि रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो -5 के इक्वल है। चलें जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, चलें उसे पी डैश कह लेते हैं। तो वो क्या होगा अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा, प्लस 2 को बीटा से 2 बीटा प्लस 4, तो क्या आया अल्फ़ा बीटा, पी डैश है ये हमारा प्रोडक्ट, यानी कि प्लस इनमें से 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 जी। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -9 है और अल्फ़ा बीटा जो है वो 20 है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 20 प्लस 2 इंटू -9, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -9 प्लस 4, तो पी डैश हमारा कितना निकला आया 20 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ार 18 प्लस 4, 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो पी डैश किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम भी निकल आया, रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट भी निकल आया। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, वो क्या होगी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो इसका सम कितना है -5 और इसका सम कितना है, प्रोडक्ट कितना है 6। ये हम S डैश कर लेते हैं ना, रिक्वायर्ड में हमने इसे डैश में लिया है। तो x² माइनस S डैश किसके बराबर है -5 के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा -5 प्लस P डैश किसके बराबर है 6 के, ये 6 आ गया। x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा
आंसर निकल आया और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसका कहना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स उससे डबल हैं। तो पहले हम इसके रूट्स सपोज करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी इस गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका हम सम लेते हैं, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। यही होता है ना अल्फा सम जो है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी किसके इक्वल है, माइनस पी के। तो बी की जगह पे क्या आ गया, माइनस पी ओवर ए की जगह पे 1 A1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। ये हमारा सम निकल आया। ठीक है, इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। ये पी जो है इस इक्वेशन वाला है, ये प्रोडक्ट वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये हम पी नहीं लिखते, पूरा लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके होता है, सी ओवर ए के। अब सी किसके इक्वल है, सी इस इक्वेशन में इक्वल है क्यू के। तो क्यू ओवर ए की जगह पे 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। ओके, अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ जाना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हमें कहा गया कि इन रूट से डबल हैं, यानी इसके रूट्स हमने क्या लिए हैं, अल्फा और बीटा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो लिखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन the roots of required equation will be 2 alpha and 2 beta। ठीक है, अब हमने इनका सम लेना है। क्या होगा, सम, इसे हम एस डैश कह लेते हैं। सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, सॉरी पी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, पी। तो एस डैश हमारा क्या आ गया, पी आ गया। इसको हम नंबर 3 कह लेते हैं। अब हमने पी डैश फाइंड करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। क्योंकि रूट्स हमारे पास 2 अल्फा 2 बीटा है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा हमने पहले फाइंड किया हुआ है, तो अल्फा बीटा तो क्यू के इक्वल है। तो फिर अल्फा बीटा की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, क्यू। तो पी डैश हमारा किसके इक्वल आ गया, क्यू के। इसको हम नंबर 4 ले लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, फार्मूला क्या है हमारा इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हम डैश करते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन को हमने एस डैश और पी डैश से लिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस डैश किसके बराबर है, 2p के। तो 2p प्लस पी डैश किसके इक्वल है, 4q के। लें जी, 4q इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। और इस तरह हमारे इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। यकीनन इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और बहुत अच्छे से आपको इनकी समझ आई होगी। मेरा पढ़ाने का अंदाज़ यकीनन आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ, उसके लिए आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, टाइम देता हूँ। तो
हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें ताकि उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका लाइक एक क्लिक है, सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है आपको लाइक करने के लिए वीडियो को, लेकिन आपका वही एक क्लिक हो सकता है मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन जाए। तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, तो जो है आपका भी हक बनता है मेरी इस मेहनत के सिला एक लाइक की सूरत में और कमेंट की सूरत में दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।